हेलो दोस्तों, टीचर्स ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में एक महत्वपूर्ण कविता है। उस कविता का नाम है कन्यादान। हमारी सामाजिक संवेदनाओं से जुड़ी हुई ये कविता हमारे समाज के द्वारा गढ़े गए ताने बाने पे प्रश्न चिन्ह खड़ी करती हुई नज़र आ रही है। तो स्त्री जीवन के लिए हमने कितने मानक स्थापित कर रखे हैं, लड़कियों के लिए कितने हमने मानक स्थापित कर रखे हैं और उन मानकों पर उसे खरा उतरने के लिए कहते हैं। लेकिन कन्यादान के वक्त एक माँ अपने बेटी को क्या शिक्षा देती है वो आधुनिक संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। कन्यादान कविता को ऋतुराज ने लिखा है। कन्यादान कविता को ऋतुराज ने लिखा है। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में आखिरकार है क्या और आधुनिक संदर्भ में इसका क्या महत्व है, आधुनिक लड़कियों के लिए क्या महत्व है। तो ये जानने का हम प्रयास करते हैं। कन्यादान कविता ऋतुराज द्वारा लिखी गई है और ये कविता प्रस्तुत है आपके सामने कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी। एक माँ का दुख क्या है, ऐसे लगता है कन्यादान करते समय उसे लगता है कि उसके जीवन की अंतिम पूंजी वो दान कर रही है। माँ अपने कलेजे के टुकड़े को जिसे पाल कर सजो कर रखती है उसे दूसरे को दे रही है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे एक व्यक्ति बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं और पूरी एकत्रित हुई पूंजी को दूसरे को दान करना पड़ रहा है। तो कब यह कहता है जैसे माँ अपनी अंतिम पूंजी दे रही हो। लेकिन जब माँ बेटी को विदा करती है, उसको कन्यादान करती है और तो अपने बेटी को कुछ शिक्षा देती है, कुछ सीख देती है। वही सीख जो है हमारे समझने की ज़रूरत है। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। मतलब लड़की को माँ कह रही कि वो लड़की अभी इतनी भोली है, सरल है, उस सुख को तो पहचानती कि सुख ये चीज़ है, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता। इस सुख के पीछे कितना कष्ट है, कितने तकलीफ है, कितनी वेदना है, उसको उसे अभी बाँचना नहीं आता। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। पानी में झांक कर अपने चेहरे को मत रीझना। अर्थात लड़की माँ अपने बेटी को ये सीख देती है कि पानी पे देख करके कभी भी अपनी सुंदरता को देख करके प्रसन्न मत होना। क्यों? क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, रोटी जलाने के लिए नहीं होती। ये सौंदर्य, ये आपकी व्यक्तिगत सुंदरता आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रम की तरह हैं स्त्री जीवन के लिए। स्त्री को सदैव जो है क्या कहते हैं, हर चीज़ के लिए उसे वस्त्र और आभूषण का प्रलोभन दिया जाता है। कोई स्त्री नाराज होती तो उसे वस्त्र लेकर दे दिया जाता, वो खुश हो गई। आभूषण लेके दे दिए, वो खुश हो गए। माँ अपने बेटी को समझा रही है कि बेटी वस्त्र और आभूषण ये भ्रम हैं। इन भ्रमों के पीछे नहीं तुम्हें भागना। बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। उन्होंने कहा लड़की होना, लेकिन लड़की जैसे दिखाई मत देना। लड़की जैसे दिखाई मत देने का तात्पर्य कवि ये कहना चाह रहा है कि जो लड़की के के परंपरागत गुण हमने बना रखे हैं कि लड़की घर में रहेगी, लड़की का मतलब कमज़ोर है, उसकी मसल्स कमज़ोर हैं,
वो शांत चित्त है, वो दूसरे के द्वारा दी गई पीड़ा को सहन करना है और अन्याय शोषण को बर्दाश्त करना है, यही लड़की का मतलब होता है। तो लेखक ये कहना चाहता है कि लड़की होना ठीक है, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात जो सामान्य लड़कियों की जो कमजोरी हमने बना रखा है, वो कमजोरी आपके अंदर दिखाई नहीं देना चाहिए। तो ऋतुराज द्वारा लिखी गई ये कविता है, जिसमें समाज में लड़कियों को ये बताया गया है कि लड़कियों को जो समाज ने मानक गढ़ रखे हैं कि लड़की का मतलब कमज़ोर, लड़की का मतलब जो है अन्याय को बर्दाश्त करना, लड़की का मतलब शोषण के खिलाफ खड़े न होना, लड़की का मतलब कि उसे आभूषण पसंद होना, लड़की का मतलब उसके साथ कुछ भी कर लो, उसको जो है कपड़े और गहने चाहिए। ये सारे जो मानक समाज ने बना रखे हैं वो उसके शोषण के मानक बना रखे हैं। इसलिए माँ बेटी से कहती है कि ये सारे मानक हैं, शाब्दिक भ्रम है, इनके चक्कर में किसी भी प्रकार के शोषण से तुम्हें बचना है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि ये कविता आपको पसंद आई होगी ऋतुराज की, और इस कविता को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो है इससे जो हमें सीख मिलती है कि बालिकाओं के साथ, लड़कियों के साथ हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए और ना ही हमें उन्हें कमज़ोर समझना चाहिए। आज के संदर्भ में महिलाएं हर क्षेत्र में विकास कर रही हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या अंतरिक्ष क्षेत्र में हो, या सेना के क्षेत्र में हो, वहाँ भी वो लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। इसलिए लड़कियों को कमज़ोर की दृष्टि से और क्या कहते हैं, उन्हें कोमलता की दृष्टि से, या उन्हें ये समझे कि दोयम दर्जे के नागरिक की दृष्टि से देखना सर्वथा गलत है और न्याय है और तर्कपूर्ण नहीं है और संविधान के विपरीत है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।